अच्छा ये यहाँ पे भी चल रहा दोस्तों आज हम हैं कलियर शरीफ में, जो कि उत्तराखंड हरिद्वार जिले के रुड़की के पास एक कस्बा है। वहाँ पे एक बहुत मशहूर सूफी संत हजरत साबिर पाक की दरगाह। वहाँ पे हम एक बहुत अच्छे दुर्लभ सूफी संत से मिले हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके जुबान पाक से, उनके मुखारबिंद से कुछ अच्छी सच्ची और गहरी बातें सुनने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। दूर हमारे सामने है। क्या इस संसार को आप मैसेज देंगे? ये धर्म के नाम पे उलझती लड़ती दुनिया को क्या क्या एक पैगाम देंगे आप? हम ये पैगाम देंगे, क्या लेकर आया है प्यारे, क्या लेकर के जाएगा। जो रंग जमा गया दुनिया में रंगीला वही कहलाएगा। रंगीला। नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले। तुझे जाना है जिस मंजिल पर अपना रास्ता चुन ले। दो ही रास्ते हैं, नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई। इस दुनिया से जो लेकर जाएगा ले जाए। अच्छाई बुराई दो रास्ते आप बतला रहे हैं, मगर रास्ते तो यहाँ हजारों हजार है। आदमी तो इसी में कंफ्यूज ना, रास्ते दो ही हैं सिर्फ। मुसलमानों में खुद 72 फिरके हैं, तो फिर दो, चाहे 76 हो जाओ बजाय 72 के भी, इसका क्या वो है। 76 या 76 100 हो जाओ, हाँ, 1000 हो जाओ, बिल्कुल रास्ते दो ही रहेंगे। रास्ते दो ही रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, ये जरूरी है कि नेकी रास्ते पर कम है, नेकी के रास्ते, बदी के रास्ते पे भीड़ है। बदी के रास्ते पे भीड़। इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना है वो सीना नहीं अच्छा। यही हिंदी में लिखा है। तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, कुछ मानुष कुछ देवता, कुछ फिरे ढोर के ढोर। ढोर के ढोर यानी जानवर के जानवर ही जानवर रहेंगे। उनको इंसान बनना सबसे हाँ, जरूरी। कुरान ने भी यही सबक दिया है कि ये अंधे गूंगे बहरे हैं, इनको कौन समझाए। अंधे गूंगे बहरे को कौन समझाए? जो आंख खुले पे भी अंधा है। जैसे एक बाबा तुलसीदास ने कहा कि नेरे है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद। अरे तुलसी संसार को हुआ मोतियाबिंद, मोतियाबिंद की बीमारी है इस संसार। कुरान कह रही वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इसके मायने हैं कि अल्लाह तुम्हारी सैर से भी करीब है, उसे पहचान लो। जिसने यहाँ नहीं पहचाना, बाद मरने के क्या पहचानेगा। कुलूबुल मोमिनीन, मोमिनों के कलब पे रहता है वो, जानवरों के कलब पे नहीं रहता। जानवर तो जानवर है। ये बेपूंछ के जानवर बहुत घूम रहे हैं दुनिया में। बेपूंछ के जानवर? हाँ, बेपूंछ का जानवर है। इंसान बने तो वेद कहता है मनुर्भव, मानव बन जाओ। बस इंसान बनना एक बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ी बात है। इंसान वैसे ही नहीं बना जाता। इंसान बनने के लिए बहुत कुछ वो करना पड़ता है, दयावंत बनना पड़ता है, समझा। अब क्या है, एक तरफ इबादत करो दूसरी तरफ पाप करो तो क्या होगा उस इबादत का? क्या होगा उसका? कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं होगा। अरे एक तरफ हो जा। नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले। तुझे जाना है जिस मंजिल पर अपना रास्ता चुन ले। अपने आप चुन ले अपना रास्ता। बड़े बड़े होकर चले गए यहाँ हैं। जाना तो सबको है, लेकिन अच्छाई और बुराई दो चीज हैं। किसी का काला इतिहास लिखा जाएगा और कोई सुर्ख हो जाएगा। जिसको अपने वतन से मोहब्बत नहीं, वो ईमान से खारिज है, ईमान वाला नहीं है वो। जिसको अपने वतन से मोहब्बत नहीं, वतन से मोहब्बत। हाँ, और भारत से मोहब्बत क्यों ना हो? ये सूफी संतों का देश भारत, इतना सुंदर खूबसूरत देश। भारत की बात तुम हमसे कर रहे हो। ख्वाजा हमारे हिंदुल वली बनकर आए हैं, मुसलमान वली बनकर नहीं आए। ओ हिंदुल वली, हिंदुल वली बनकर आए हैं, हिंद के लिए।
और ये नेम करके आए थे कि मुझे अपने हिंदुस्तान को पाक स्थान बनाना है। पाक स्थान यानी पवित्र स्थान। लेकिन उनके पीछे पीछे जब देखो, रे 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 ख्वाजा साहब क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो पीछे पीछे बादशाह आ गए, बादशाहों के साथ मुल्ला आ गए। अब मुल्लाओं ने वही अपना काम, जो अरबी काम था वो यहाँ फैला दिया। तो मुल्लाओं ने ये जाल फैला दी बस। वरना ख्वाजा साहब का मिशन सिर्फ मानवता था, मानवता। सूफियों का मिशन मानवता, मोहब्बत, मोहब्बत, प्रेम, हाँ। भाईचारा, बराबरी। यहाँ कोई काबा न कलीसा न सनम खाना है। जिस तरफ देखिए अक्सर रुके जानाना है। और जिस जगह पीते हैं सब मजहबों मिल्लत वाले, दर हकीकत वो मेरे ख्वाजा का मैं खाना है। जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकता होती है, एक नजर देखा जाता है। और बताइए कौन सा है ऐसा? कोई मैं खाना ऐसा नहीं किया। ये मस्जिद और मंदिर जो है, इन दो के ही पीछे झगड़ों में इंसानियत का पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में बस। सूफी संतों का पैगाम अलग है, उनका ना संदेश अलग है। इनसे क्या मतलब? सूफी संतों का मंदिर मंदिर में धाड़ी बसे, ठाकुर द्वारे ठग, और मस्जिदों में जालिम रहे, आशिक रहे, अलग आशिक रहे हैं। क्या कहे? इनका क्या मतलब? बस सिर्फ यही मोहब्बत, प्रेम। सुनो साथियों, प्रेम से बढ़ गया और धर्म नहीं दूजा रे, इंसानों से प्यार करो, यही सबसे बड़ी है पूजा। अगर खुदा को ढूंढना है तो अपने अंदर तलाश करो। कर तलाश तन कैलाश में ले दर्शन अविनाशी का। कर तलाश तन कैलाश में ले दर्शन अविनाशी का। उसको अगर तलाश करना है तो इस तन में कर ले अविनाशी का। अविनाशी कुलूबुल मोमिनीन, मोमिन के कलब पे रहता है वो। क्या रखते हैं? वो मोमिनों के कलब पे रहता है। वेद कुरानों को आज कुछ नहीं समझ रहे। ऐसा समझो जैसे कि गलत बात को तो पकड़ लेंगे, अच्छी को छोड़ देंगे। गलत को पकड़ लेते, अच्छी को छोड़। कबीर दास जी ने कहा, कबीरा ये मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करन को सुस्त है, खाने को होशियार। ठीक। आज इस वक्त में ऐसा दौर चल रहा है कि बुरों के साथ अच्छे भी पिस रहे हैं। साईं सबका एक है, साईं का कोई एक, हजारों में नहीं करोड़ों में देख। करोड़ों में जाके मिलता है। वरना तो ये देख लीजिए, एक कहानी छोटी सी, एक मन का बात सुनाएंगे हम तुम्हें। सुनाइए। नक बिन कटा देखे, जोगी कन फटा देखे, शीश भारी लटा देखे, मृग छाल लाए तन में, मोहिनी अनबोल देखे, करते किलोल देखे, सांवरे पिछोर देखे, बनखंडियों के बन में, बुनी और कूर देखे, माया में भरपूर देखे, करते गरूर देखे, भूल रहे धन में, हेते खेते साधु संत बहुत देखे, मगर वो ना मिले जिनके लोभ ना हो मन में। मगर वो ना मिले जिनके लोभ ना हो मन में। निर्लोभी तो कोई कोई मिलता है, क्योंकि इस कलयुग के बीच में उल्टे हैं दस्तूर। यहाँ दयावंत हैं धन बिना, सूब माल भरपूर, उनके मजे आ रहे हैं। धर्म को तलाश करने चलते हो, कहीं कहीं मिलेगा। धर्म तो कुठरिया में बढ़ के रो रहा है। हाँ, सही सही है। क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है, इस राज आजादी में भारत का नाश हो लिया, लाज शर्म गई उठ, झूठ गना पास हो लिया। समझा? जहां दे के शहीदों ने किया है इसे हासिल। ये मुल्क कोई लूट का सामान नहीं है। अरे हर शख्स यूं कह रहा है दे दो मुझे हिस्सा। ये मुल्क है, हलवाई की दुकान नहीं है। क्यों टुकड़े कर रहे हैं इसके? भारत महान, भारत महान। महान का पता है कैसे है महान? इस महानता में ही तो हो रहा फजीता है। महान देश, महान महान इसलिए है कि जो भी यहाँ आया उसको शरण दी। आइए, उस शरण में ऐसी तैसी मर्गी जिस अनिया में खाया उसी में छेद हो रहा। वाह, सही बात है। तो आप जिसको शरण दी उसने ही जुर्म किया। उसने ही अब क्या हो आगे? सही है, बहुत अच्छी बात है।